बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सफ़ारती सतह पर जिस तरह से पाकिस्तान की अहमियत काफ़ी बेहतर नज़र आई। गज़ा अमन मिशन के बारे में बात की जाए या सदर ट्रंप की तारीफ़ी कलमात वज़ीर आज़म के बारे में, इसके साथ साथ जो है वो जनाब नासिम मुनीर के बारे में, ये इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो मुल्की सियासत है उस पर जो डील की बातें की जा रही हैं, ढील की बातें की जा रही हैं, उस पर कभी हुकूमत की तरफ से कुछ नरम गोशा नज़र आता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से इन तमाम बातों की तरदीद कर दी जाती है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर मौजूद हैं, मियां महमूद रशीद साहब, उनका ये कहना था कि रमज़ान में किसी भी किस्म का एहतजाज ना किया जाए। और इसके साथ साथ हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो बयानात हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई इन्हीं रहनुमाओं की जानिब से, और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी आंख के हवाले से भी बात की गई। यानी गंडापुर साहब, उनकी अगर बात की जाए, उन्होंने ये वादे किया कि उनका जो गुस्सा है, अगर किसी का दिल दुखा है तो वो माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन गुस्सा उनका जायज़ है। वो शख्स जिसने सेहत के लिए बहुत सी सहूलियात दी इस कौम को, वो अपनी सेहत के लिए परेशान है। आंख के ऊपर आज भी वो बात कर रहे हैं, उनकी सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि IMF मिशन की आमद से पहले ही जब रिपोर्ट देखी तो उसके अंदर जो गुर्बत है पाकिस्तान की वो बढ़कर 28.8% हो गई है। तो हुकूमती पॉलिसीज़ हमारे वो इशारे जो हमें बताते हैं कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है, गुर्बत कम क्यों नहीं हो पा रही, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मिस्टर शाहिद मसूद साहब तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं। आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारा साथ दे रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बट साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और जानना ये चाहूँगा सबसे पहले कि जो इस वक्त खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, आप समझते हैं कि उसके समरात मिलना शुरू हो गए हैं? ट्रंप जिस तरह से तारीफ़ करते हैं पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म की, आर्मी चीफ़ की, किस तनाजुर में देखते हैं आप? देखिए उसामा, बात यह है कि ये ज्यादा सिलसिला शुरू हुआ जब पाकिस्तान शरीफुल्लाह जो था दाइश का, जिसने अमेरिकन सोल्जर्स को जब वो यहाँ से एग्जिट कर रहे थे उस वक्त मारे थे, तो वहां से जब पकड़ के दिया तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कांग्रेस में पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की और वहां से स्टार्ट हुआ। फिर सेकंड जब सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ जब मार के हक में या बयान मरसूस में पाकिस्तान ने जिस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सईद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल ने एक प्लान बनाया, पूरी कौम को यकजा किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, इतने बड़े दुश्मन को 2 या 3 दिन के अंदर शिकस्त फाश दी, मुकाला किया। देन अमेरिकन देन द वर्ल्ड रियलाइज कि पाकिस्तान इज रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और उसके साथ उसकी मुसल्लह फौज बहुत ही बैटल हार्डेंड और प्रोफेशनल है। एंड देन दे रियलाइज ऑल्सो कि इंडिया नहायत ही इमेच्योर और इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है, जो फॉल्स फ्लैग स्टेज ड्रामा करके एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क पर अटैक करे विदाउट रियलाइजिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। यहाँ से पाकिस्तान को उन्होंने एक्नॉलेज करना शुरू किया और फिर उन्होंने झूठ पे इंडिया ने बोला कि जी हमने नहीं कहा था अमेरिका को, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, मैं इंडिया ने मुझे कहा और फिर मैंने पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद पाकिस्तान को उसी जब से पाकिस्तान की तारीफ शुरू हो गई, फिर उन्होंने पाकिस्तान ने उनको नोबेल प्राइज के लिए भी रिकमेंड कर दिया, फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाया गया। तो यहाँ से पाकिस्तान का स्टेचर बिल्ड हुआ टू एन एक्सटेंड कि आज पाकिस्तान को दुनिया रिकग्नाइज करती है और इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो गया। और आपने देखा कि जब भी ट्रंप बात करते हैं फील्ड मार्शल की तो वो कहते हैं वेयर इज द फील्ड मार्शल इज द गुड गाय। अभी उन्होंने कहा ही द फाइटर, अभी कल की बात है, तारीफ कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। तो आई थिंक इस कॉन्टेस्ट पे देखा जाए तो पाकिस्तान का स्टेचर बहुत फर्क पड़ा। फिर पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि हम अपनी बात अगर हम लॉजिक से तरीके से बात करें तो मनवा सकते हैं और यही बात को हमें अब कैश करने का वक्त आ गया, जिस तरह इंडिया प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है। और उसके बाद वहां पे भी हमने जाके पीस पे जो कि पीस बोर्ड पीस और पीस बीस में जाके हमने बात की है और वहां भी जाके हमने खुल के बात की है पैलेस्टीन के फेवर में। कल भी आपने देखे कि प्राइम मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा खुल के पैलेस्टीन के फेवर में बात की है। दे डिड नॉट बॉदर कि इंडियन को अमेरिकन को पसंद आएगा नहीं आएगा, उनके इधर के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे। दिस स्पीक्स कि अभी हमारी अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में खुल के बात करें। तो ये चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने रिकॉग्नाइज करनी शुरू की है। इवन मिडिल ईस्ट में देख लें, एवरीबॉडी वांट टू बिकम व्हाट्सएप डिफेंस पैक्ट करना चाहता है। तुर्की से हमारे पहले ही ताल्लुकात अच्छे हैं, इंडोनेशिया है, तमाम ममालिक, और आपके सामने ईरान से हमारे कितने से ताल्लुकात हो गए, बांग्लादेश से हो गए, सेंट्रल एशिया को देख लें। सो पाकिस्तान बिकम अ रीजनल प्लेयर वन,
नंबर 2 मिडिल पावर्स का भी लीडर बन गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसको हम आगे लेके कैसे चलते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि हम इस पोजीशन को कैश कैसे करते हैं। और ये कैश हमने करना है टेररिज्म के खिलाफ, दुनिया को बता के व्हाट इंडिया इज डूइंग, प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं और इंडिया कैसे ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, और पाकिस्तान अकेला कन्फ्रंट कर रहा है इसको सिंगल एंटिटी। व्हेन वन दुनिया इस बात को बाय करे तो फिर आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल सही है मिस्टर शाहिद साहब। दुनिया मान रही है इस तक पाकिस्तान के किरदार को, खारजा पॉलिसी के सम्राट मिलना शुरू हो गए, ये नज़र आ रहा है, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। क्या हमारी ऑपोजिशन भी मान रही है कि मामला बेहतर हुए इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने शरीके गुफ्तगू किया। ब्रिगेडियर साहब की बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कुछ से मैं इख्तलाफ करते हुए अपनी एक राय देना चाहूँगा। जी देखिए, हम गजा पीस बोर्ड के अंदर गए, कल जो 19 को वहाँ पे मीटिंग हुई। मुझे कोई भी इंटरनेशनल जो था, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जो जिनका एक हमेशा से मौक़िफ़ फ़लस्तीन के हवाले से रहा, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। यूरोप इसके अंदर था, इसके अंदर आपके बहुत सारे ममालिक थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 19 स्टेट्स हैं जो सिग्नेटरी बनी और जो गई वहां पे, और मुस्लिम स्टेट्स हैं। मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा होता कि ये गजा पीस बोर्ड में जाने से पहले अगर हमारे पास एक बॉडी थी OIC, जिसके अंदर पाकिस्तान ने हमेशा एक बड़ा इफेक्टिव किरदार अदा किया, बड़ा मौसर किरदार था। आपने देखा होगा कि 2019 के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर उसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर 2020 के अंदर पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया, और 2021 के अंदर दोबारा पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया। और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस्लामोफोबिया के हवाले से थी। अब भी बेहतर तो ये था कि पहले सारे मुस्लिम ममालिक बैठ के कोई इसके ऊपर मुश्तरका लाहे-अमल तय करते, और हमारी पार्लियामान जो है, जो ताकत का असल सरचश्मा है, यहाँ पे इसके ऊपर एक पूरी डिबेट होती। क्योंकि 1947 से लेकर बानिए पाकिस्तान ने जब शुरू में ये कह दिया कि इसराइल इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट, तो इसके ऊपर बहुत सारी मुशावरत की जरूरत थी, यहाँ पे एक मुकम्मल डिबेट की जरूरत थी। मैंने वो वक्त भी देखा है। लेकिन बैरिस्टर साहब, कहाँ पे आपको ये लगा, कहाँ पे, दो चीज़ें सिर्फ प्लीज़ बड़े अदब से, दो चीज़ें। एक तो ये कि OIC ने कहाँ पे अपना किरदार निभाया। हम प्रोग्राम्स करते गए कि जहाँ पे भी हम देखते हैं कि मुसलमानों पे मुजालिम हो रहे हैं, OIC का एक बयान जारी हो जाता है, कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ बातें हो जाती हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकली तो कुछ नज़र नहीं आया चेंज हमें। दूसरी बात यह है कि गजा पीस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान ने ऐसा क्या कह दिया जो आप कह लीजिए कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ है, या उनको उनके सपोर्ट नहीं हो रही उससे, कोई ऐसी चीज़ बताइए हमें जिस पे एतराज़ किया जा सके। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि गजा पीस बोर्ड पे जाने से पहले अगर हमारी पार्लियामान, जिसके अंदर अपोजिशन मौजूद है पाकिस्तान की, 25 करोड़ अवाम की यहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद है, यहाँ पे एक अक्रॉस द बोर्ड डिस्कशन होती, यहाँ पे जो पाकिस्तान की पूरी अवाम है उनको पता होता कि हमें ऑन बोर्ड लिया गया है और इसके अगराज़ व मकासद क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशन एक बॉडी ऑलरेडी मौजूद है, उसकी मौजूदगी के अंदर आप एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर वेस्ट को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसके अंदर नेतन्याहू पार्टी है बाकायदा इस गजा पीस बोर्ड के अंदर। हालांकि जो फ़लस्तीन है उनको यहाँ पे नुमाइंदगी नहीं दी गई। वहां पे देखें, जो पहले सीज फायर हुए फ़लस्तीन के अंदर, क्या उसके बाद वहां पे एट्रोसिटीज खत्म हो गई? क्या वहां पे जो जेनोसाइड हो रहा है वो खत्म हो गया? क्या अमेरिका जो फर्स्ट फेज के अंदर जिसने जो मैंडेट हासिल किया था गजा के अंदर पीस लाने के लिए, क्या उसने वो फुलफिल किया? वो तो आज भी एक अनफिनिश्ड एजेंडे के तौर पे मौजूद है। रोज फलस्तीन के ऊपर इसराइल का हमला हो रहा है, रोज वहां के बच्चों को शहीद किया जा रहा है, रोज वहां पे बम्बार्डमेंट हो रही है। तो इन हालात के अंदर मैं ये समझता हूं कि हमारा किरदार और बहुत ज्यादा मुअस्सर हो सकता था, स्पेशली उन हालात के अंदर जब हमने इंडिया को शिकस्त फाश दी। हमारी एक आवाज पूरी दुनिया के अंदर उठ के सामने आ रही थी, लेकिन इसको बहुत बेहतर तरीके से किया बिल्कुल जा ठीक है सकता सर, था। बिल्कुल सही। मैं हुकूमती मौक़िफ़ लेता हूँ जी, हुकूमती मौक़िफ़ लेता हूँ उस पर। मैं आसिफ बाजवा साहब, सर आप बताइएगा कि जो पार्लियामेंट में लाने की बात की, पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदगान से मुशावरत की बात की, और जिस तरह से बताया कि इसके अंदर फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं है जबकि नेतन्याहू इसके अंदर मौजूद है, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली गुजारिश करूंगा कि हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब,
उनकी बातें मैंने सुनी है, लेकिन क्या ये अच्छा होगा कि ये किसी भी बात को पॉजिटिव सेंस में लेते। मसलन देखें, दुनिया में सुपर पावर, पाकिस्तान सुपर पावर नहीं है, एटॉमिक पावर है, लेकिन यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया, ये 5-6 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास वेटो पावर है। और आप ये बात करते हैं कि हमें किसी को इत्मीनान में लेना चाहिए। अगर इनकी ही सोच को देखा जाए सर, तो अगर आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब यमन और सऊदी अरब का मामला हुआ, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उसमें रोड़े टिकाए। आप जरा सोचें कि कहां यमन और कहां सऊदी अरब, जो आपके हर मामले में आप उससे मदद लेते हैं, जो दुनिया में आपके बेहतरीन साथियों में से एक मुल्क है, तो आपने वहां सऊदी अरब में सपोर्ट के लिए पाकिस्तानी फौज को जाने में रोड़े टिकाए। और आज भी ये चाहते हैं। देखिए, अगर आप किसी टेबल पे बैठेंगे, अगर आप किसी फोरम पे जाके बात करेंगे, किसी कमेटी में शामिल होंगे, तो आपकी बात सुनी जाएगी। अगर गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान को उन्होंने नामजद किया और पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि टेबल टॉक होगी वहां पे जाके। पाकिस्तान जिस तरीके से 19 फरवरी को मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़े स्ट्रांग होकर बनाया फलस्तीन की फेवर में, तो क्या आप ये चाहते हैं कि ये ना जाते वहां पे? क्या अमन बोर्ड में शामिल ना होते? ये कैसी बात है? ये क्या चाहते हैं? तो मकसद ये है बात करने का कि पाकिस्तान ने दुनिया में इस्लामिक उम्मा के साथ मिलके जितने इस्लामिक ममालिक थे, देखें, अगर आप सऊदी अरब देखें, यूएई देखें, दूसरे ममालिक देखेंगे, तो ये सबके साथ मिस्टर ट्रंप को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग फोर्स देखिए, आपने कितने लोगों ने फोर्स किया, जैसा कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि यूरोप ने वहां पे रैलियां निकाली, बड़ा कुछ किया, लेकिन क्या किसी बात का कोई इफेक्ट हुआ? क्या आप मना कर सके इजराइल को बमबारी से? नहीं मना कर सके। क्या आप प्रेशराइज कर सके यूएस को? नहीं कर सके। तो मैं ये समझता हूं, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, के दुनिया में हर मामले का हल एट द एंड ऑफ द डे टेबल टॉक। अगर आप टेबल टॉक करेंगे तो फिर ही कोई ना कोई मसले का हल निकलेगा। और ये बेहतरीन फैसला है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि वो उस मीटिंग में शामिल हुए, अपना मौक़िफ़ दिया और वहां पे वो लॉबिंग करेंगे, अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलाएंगे। और यूएस को, जो दुनिया की सुपर पावर है और वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, आप देखें कि वो कितने अच्छे तल्लुकात है पाकिस्तान के और अमेरिका के इस वक्त। जनरल आसिम मुनीर के, फील्ड मार्शल के, या भी उन्होंने कितनी दफा तारीफ की फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि ये उनको अच्छे जेस्चर में ये कहें कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप वहां गजा के लिए ये हमारी रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके से काम करें। हम नहीं चाहते, देखिए पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे, हम अड्डे नहीं देंगे, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिस तरह वो कहते हैं कि हम डीवेपनाइज करना चाह रहे हैं गजा में हमास को, पाकिस्तान ने कहा हम अपनी आर्मी को नहीं भेजेंगे। कितना स्ट्रांग मौक़िफ़ है। क्या आप या पाकिस्तान या दुनिया का कौन सा मुल्क है जो अमेरिका के साथ उसको इस तरीके से कोई बात कर सके? सिर्फ पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल है, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ को ये हासिल है कि उन्होंने बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ वहां पे बनाया। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक है सर। ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट सर, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने जो भी किया है ये पाकिस्तान के मुफाद में और गजा के मुफाद में और इस्लामी उम्मा के मुफाद में किया। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, गजा पीस बोर्ड के मामले पे अपोजिशन की तनकीद बराए तनकीद या तनकीद बराए इस्लाह, क्या इसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश थी, या सिर्फ क्योंकि अपोजिशन का काम होता है कि वो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कहा जाए, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है? देखिए, बेसिकली जब बात है ना कि मैं बैरिस्टर साहब की जो बात कर रहे हैं ना जी, कि ऑपोजिशन से असेंबली में बात करते, पार्लियामेंट में बात करते या कैबिनेट की बात होती, दैट्स ए लेटर स्टेज। अवाम अपने नुमाइंदे जो हैं वो असेंबली में लेकर आते हैं,
फिर असेंबली मेंबर जो हैं वो एक प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं, और फिर वो फेडरल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो मिलके अपना एक प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। अब तो इसलिए वो उसको ऑथराइजेशन होती है कि वो बेस्ट रियासत के इंटरेस्ट में फैसले करे, और जहां बहुत जरूरी हो तो वहां पर पार्लियामेंट से रजू भी करे, और फिर अगर तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इशूज है तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी बात ली जा सकती है। अभी ये देखें, ये हुकूमत का फैसला है, क्योंकि हुकूमत को ये आपकी पार्लियामेंट में अलाउ किया है, प्राइम मिनिस्टर जब बना दिया, फॉरेन ऑफिस बन गया, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट बन गया, सब कुछ हो गया। अभी ये आपने देखें, फौज ने अभी तक आपकी प्राइम मिनिस्टर ने और हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स में हम फोर्स पे अपनी हिस्सा लेना या नहीं लेना, टिल द टाइम पे उसके खदो खाल हो, कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो, कोई उसके एसओपीज बने, फिर उसके बाद बात की जाएगी। लेकिन जाना बहुत जरूरी इसलिए भी था, ये आप देखें ना कि ये इसलिए जाना जरूरी था कि आप अगर वहां पर ये 8 ममालिक इस्लामिक वाले नहीं जाते, और फिर पैलेस्टीन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उनकी आवाज कौन होगा, उनके इंटरेस्ट को कौन लुक आफ्टर करेगा। पहला मकसद यही था कि आप इसको एक्सेप्ट करें ताकि जंगबंदी हो जाए, और जो जेनोसाइड वहां पर हो रही थी ना पैलेस्टीनियन की, वो खत्म हो जाए, वो का फ्लाज जो एम्बार्गो लगा हुआ था वो खत्म हो जाए, तबाही जो कर रहे थे वो खत्म हो जाए, जो कि हो गई। कम से कम उनको एक साई ऑफ रिलीफ मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही है कि पैलेस्टीन अथॉरिटी बन जाए, फिर उसके बाद आपने ये देखना कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है उसको कैसे उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, उसके लिए क्या एसओपीज बनती हैं, क्या वो वाकई जाके एक्चुअल पीस कीपिंग का काम करेगी, क्योंकि जिसमें अब ये होगा कि इजराइल को गजा से कैसे उसका इनकलाब पूरा करना है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी को कैसे इफेक्टिव करना है, उसकी सपोर्ट ये पीस कीपिंग स्टेबलाइजेशन फोर्स कैसे करेगी, और लास्ट स्टेज होगी वो नहीं भी पता कि कैसे क्लियर होगा कि उनको किस तरीके से निकाला जाए, ये जो हमास को डिसम करते भी हैं कि नहीं करते, व्हाट हैपन, ये चीजें देखने की है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये चीजें बाद की बात है। अभी पहले ये चीजें मकसद था कि ये सब सेटल हो जाए, जंगबंदी हो जाए। अभी भी इजराइल जो है वो वायलेशन करता है, और आई वुड से कि इस बोर्ड के अंदर ये भी फैसला होना चाहिए कि जो वायलेशन करता है उसको पेनल्टी क्या है, ये जरूर बात होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में बहुत कम बात की गई है कि इस वक्त जो अगर इजराइल वायलेशन कर रहा है सीज फायर की, तो देन व्हाट पेनल्टी इजराइल के ऊपर डालनी चाहिए, कि जो लोगों अभी भी कुछ लोगों को उसने शहीद किया है, रोजाना करता है, उसके पे क्या बात होगी। गाजा की बात की है आपने, वेस्ट बैंक की बात की, जहाँ वो अपनी मलकियत शो कर रहे, प्रॉपर्टी की अलाउ कर रहे हैं कि उसको अपना हिस्सा बना लिया जाए, इसके ऊपर कोई खामोशी है। जब तक ये वेस्ट बैंक और गजा का मसला दोनों का इकट्ठा हल नहीं होता तो हमास कैसे डिसआर्म होगी, ये चीजें सोचने की हैं, ये सारी चीजें होंगी। आई एम श्योर कि पाकिस्तान ने जिस खुले अंदाज से इवन कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने इजराइल को क्रिटिसाइज किया है, हर बात पे बताया कि पैलेस्टीन क्या हमारे उनके राइट्स हैं, 2 नेशन स्टेट की हमने बात की है, उनके इलाके इजराइल ने जो 1967 में कब्जा किया वो वापस करने की बात है, आल-कुद्स शरीफ उनका दारुल खिलाफा हो, ये बात है। हर चीज पाकिस्तान ने, तो जितना मेरे ख्याल में वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसने खुल के बात की है। जी, वापस आता हूँ मैं, सर बात आपसे भी जो है वो इसको हम कंप्लीट करते हैं, और उसके साथ साथ बात आपसे भी पूछते हैं, मुल्क के साथ भी बात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।